कोविड-19 के संभावित दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं? ये जानना जरूरी है कि कोविड इम्यूनोमॉड्यूलेशन करवाता है और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्योंकि कोविड चूंकि बड़ा नया है तो कुछ रिसर्चर जैसे IIPH गांधीनगर भी कुछ लोगों को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है 4 साल, 5 साल या 6 साल तक। पर क्या आ सकता है इसके बारे में कुछ चीजें जो थोड़ा ऐसा लगता है कि पक्का होंगी, उसमें से एक है मेंटल हेल्थ इशू। शायद आपको पता होगा कि कोविड ऐसी एक डिजीज है जिसके अंदर आदमी को खुद को लड़ना पड़ता है और वो अकेला रहता है। काफी सारे मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन और ये काफी सारे कोविड के पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट काफी सारे न्यूज शायद आपने भी पढ़ी होंगी कि सुसाइडल टेंडेंसीज या फ्रैंक सुसाइड्स भी हुए हैं जो कोविड पॉजिटिव। तो मेरा पहला टेक रहेगा कि ये पक्का मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ेंगे और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड से जो सर्वाइवर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह से ऑप्टिमल रहे। दूसरा, चूंकि एक प्रोटोकॉल की ड्रग है जिसे हमने स्टेरॉइड बोला था, जिसको म्यूकर के कारण भी हाइपोथेसाइज किया गया था, काफी सारा एविडेंस अब ये आने लग गया है कि कोविड के जो सर्वाइवर्स हैं उनका ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें ज्यादा डायबिटिक केसेस मिलने लगे और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा देखने को मिले। तो मेरा दूसरा टेक रहेगा कि हमें शायद डायबिटीज के केसेस से, और काफी सारा एविडेंस आ गया है कि ये जो वायरस है आपके पैंक्रियास पे भी इम्पैक्ट करता है और उसके कारण शायद आपका जो ब्लड शुगर है वो लंबे टाइम तक ज्यादा रहे। तो मुझे लगता है डायबिटीज की। पर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि प्रोटोकॉल के अंदर, कोविड के प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग खून पतला करने की दवा भी देते हैं, क्योंकि ये क्लॉट फॉर्मेशन भी करवाता है और हाइपर कोएगुलेटिव स्टेटस के अंदर ये आता है। और इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स हैं डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी शायद वो जो हाइपर कोएगुलेटिव के कारण या तो स्ट्रोक हो सकता है या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं। उसके लिए हमको वॉचफुल रहना पड़ेगा। इनफैक्ट पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो उसे बताया जाता है कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से खाना खाइए, प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आपको ऑल ऑफ ए सडन दिखना थोड़ा कम लगे या आपका सर दर्द एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने लगे, आपको तुरंत हमें बताना है, आपको हमें मिलना है। और डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको आपका ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। तो एक बायोमार्कर होता है जैसे डी डाइमर बोला जाता है, जो लोग कोविड से पीड़ित हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो डी डाइमर का वैल्यू आपको मेंटेन करके रखना है ताकि हाइपर कोएगुलेटिव स्टेटस ना हो पाए। ये भी माना गया है कि जब हम बात करते हैं कोविड की तो ओवरऑल इम्यूनिटी भी हमारी कम होती है। कोविड आपकी इम्यूनिटी भी कम करता है और ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोविड के दरमियान हमने बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी खाए। तो हमें एजिथ्राल खाते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये इतनी सारी दवाएं जब हम खाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग फ्लेविपिराविर, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केसेस देखने को प्राप्त हो। तो अभी लड़ाई काफी लंबी है। कोविड से सर्वाइव होना और उसके बाद आगे स्वस्थ रहना, उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको पूरी तरह से अपनी देखभाल करती रहना पड़ेगी।